नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख रहे हैं सिटी 70 खबरें। में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। शुरुआत जयपुर की खबरों के साथ। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में खनन माफिया बेखौफ होकर के पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वन विभाग और प्रशासन की अनदेखी से खनन माफिया धड़ल्ले से विराटनगर इलाके के ग्रामीणों में अवैध खनन गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। आखिरकार जयपुर नगर निगम हेरिटेज को गंदी गलियों की सफाई की याद आ गई और 15 साल बाद इन गलियों की सफाई का काम आज से शुरू कर दिया गया। मैं क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे क्षेत्र की जनता का ये जो बजट में घोषणा की थी उसका आज काम शुरू होने जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से किशनपुर की हालांकि जो पिछले 15 साल 20 साल में जो काम नहीं हुए वो हमने 4 साल में कर दिखाए। तो नए साल के स्वागत के लिए गुलाबी नगरी पूरी तरह से तैयार है। रोजाना यहां पर बड़ी संख्या में देसी और विदेशी पर्यटक पहुंच रहे हैं। जयपुर का हर पर्यटन स्थल सैलानियों से इन दिनों गुलजार है और सबसे ज्यादा सैलानी पहुंच रहे हैं आमेर। जयपुर पहुंचे पर्यटकों से भी जब न्यूज 18 राजस्थान ने बात की तो उन्होंने बताया कि वे किस तरीके से जयपुर पहुंच करके खुश हैं। कालाडेरा कस्बे में एक समुदाय विशेष के लोगों की ओर से शहीद बाबा के मंदिर के बाहर बोर्ड लगाने पर मामला गर्मा गया और बोर्ड लगाने से गुस्साए दूसरे समुदाय के लोग धरने पर बैठ गए और नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना पर डीएसपी, नायब तहसीलदार समेत पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा। दोनों पक्षों से समझाइश की गई। वहीं जयपुर पुलिस की ओर से एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार किया गया। आरोपी बंगाल का रहने वाला था और 7 महीने से फरार चल रहा था। इस दौरान उसने दिल्ली, बंगाल और बिहार में अपनी फरारी काटी और लगातार अपनी पहचान और ठिकाने बदलता रहा। अजमेर जिले के मंगलियावास थाना इलाके में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले को लेकर पिछले 14 महीनों से फरार चल रहे आरोपी को आखिरकार मानव तस्करी निरोधी यूनिट की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया। इसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर कोर्ट ने आरोपी को 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। गिरफ्त में आया आरोपी सुरमा रावत पिछले 14 महीने से पुलिस को चकमा देकर लगातार फरार था। सुरमा रावत उसको गिरफ्तार किया गया है, आज न्यायालय में पेश किया गया। इसका 2 दिन का पीसी रिमांड लिया गया है। घटना में प्रयुक्त वाहन की बरामदगी शेष है, इसलिए इसको रिमांड पर लेकर के अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। कहाँ का रहने वाला है ये मंगलियावास के पास एक गांव है, वहां का रहने वाला है। क्या कराता था नाबालिग? इसने नाबालिग युवती का अपहरण करके उसके साथ बलात्कार संभोग किया था। उधर अलवर के बगड़ तिराहा थाना इलाके में बेराबास गांव में ऊंट ने अपने मालिक शौकीन खान की गर्दन पकड़कर उन्हें जख्मी कर दिया। घायल शौकीन खान का राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। अलवर के रावली विहार थाना इलाके के कालाकुआं सेठ की बावड़ी कोली मोहल्ला में 3 लोगों ने एक युवक के साथ जबरन मारपीट की। उसे युवक से मारपीट कर उसे घायल कर दिया, जिसका इलाज राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में शुरू किया गया। मारपीट के मामले में घायल युवक शेखर के सिर, हाथ समेत शरीर के अन्य अंगों पर भी चोटें आई हैं। सोशल मीडिया पर बीजेपी नेता जय आहूजा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे समुदाय विशेष के लोगों पर विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बीजेपी नेता जय आहूजा अलवर के रामगढ़ में महापंचायत में पहुंचे थे, जहां सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एक समुदाय विशेष को टारगेट किया और विवादित बयान दिया। कोटोली गांव के पास में चंडी माता धाम पर जो मूर्तियों को तोड़ा गया था, उस संदर्भ में तीसरी बार पंचायत हुई है हिंदू समाज की। और आज यहाँ सर्वसम्मति से ग्रामीणों के द्वारा बनाई गई समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अब तक विचार विमर्श और पूछताछ करने पर ये ध्यान में आया है कि मत्सर पुत्र संपत सक्का, इसके द्वारा पूरा ग्रामीणों को लगता है कि मूर्तियां दोनों इसी ने तोड़ी हैं। तो प्रशासन को अंतिम 7 दिन का समय दिया जाएगा और अगले सोमवार को 2 जनवरी को दोबारा पंचायत होगी। वहीं अलवर जिला संयुक्त व्यापार महासंघ की ओर से पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और प्रशासन की सांकेतिक तौर पर प्रदर्शन करते हुए शव यात्रा निकालकर होप सर्कस पर पुतला फूंका गया। इस दौरान व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए रैली निकाली।
अलवर में बढ़ते साइबर ठगी के मामलों को देखते हुए पुलिस अन्वेषण भवन में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी थाने के पुलिसकर्मी और साइबर सेल में नियुक्त जाब्ते को साइबर ठगी पर लगाम लगाने को लेकर के प्रशिक्षण दिया गया। झीलों की नगरी उदयपुर में इन दिनों रिकॉर्ड तोड़ सैलानी पहुंच रहे हैं। लेक सिटी भी नए साल के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। उदयपुर में अब तक 70 से 90% होटल, रिजोर्ट और धर्मशालाएं पहले से ही बुक हो चुके हैं। वहीं न्यू ईयर को लेकर के होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की ओर से सैलानियों को अलग अलग ऑफर भी दिए जा रहे हैं। बाहर थोड़ा घूमेंगे, देखेंगे कैसा लग रहा है 31 के दिन, फिर साथ में डिनर करेंगे। फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है हमारी, और उदयपुर देखेंगे। और ये फर्स्ट डे है आज उदयपुर में, लेकिन जो सब जगह है घूमने की, उसमें से पहले हम लोग ये लेक देखने आए हैं। उसके बाद हमारा प्लान है कि प्रतापगढ़ देखना है, एक सिटी पैलेस देखना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें देखना है विंटेज कार म्यूजियम। शहर बहुत ही हमने ये 31 दिसंबर सेलिब्रेट करने के लिए उदयपुर सिटी हमने सिलेक्ट किया है, बिकॉज बहुत खूबसूरत शहर है, झील की नगरी है। लेकिन सी मेरे पीछे फतेहगढ़ लेक जो दिख रहा है आपको, बहुत खूबसूरत है। तो वहीं उदयपुर में सिख समाज की ओर से 10वें धर्मगुरु गोविंद सिंह जयंती के मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रकाश पर्व मनाया गया। इस दौरान शहर के गुरुद्वारों में विशेष साज सज्जा और आकर्षक लाइटिंग की गई, गुरुद्वारे सजाए गए और कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। उदयपुर के अंबा माता थाना इलाके में मिली एक लावारिश लाश का अंतिम संस्कार बैकुंठ धाम सेवा संस्थान की ओर से किया गया। पुलिस ने सूचना दी कि एमबी अस्पताल में भर्ती एक अज्ञात व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई और इसका कोई नहीं है, इस पर इसका अंतिम संस्कार करवाया गया। बीकानेर के खाजवाला की 5 की पुली स्थित ग्राम सेवा सहकारी समिति में ग्रामीणों और व्यवस्थापक के बीच में हुए विवाद में एक नया मोड़ आ गया। पहले ग्रामीण उपखंड कार्यालय शिकायत करने के लिए पहुंचे, तो बाद में व्यवस्थापकों ने मिलकर ग्रामीणों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और ज्ञापन सौंपा, प्रदर्शन किया। बीकानेर में नया शहर थाना इलाके में खड़ी हुई कार में अचानक से आग लगी। घटना में कार का एक हिस्सा जलकर खाक हो गया। इसके बाद आसपास के लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की और कड़ी मशक्कत के बाद इस कार में लगी आग को बुझा लिया गया। हालांकि किसी जनहानि की खबर नहीं है। बीकानेर में 3 गाड़ियों में हथियार ले जाए जाने की झूठी सूचना पुलिस को मिलने की वजह से पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। सूचना पर श्री डोंगरगढ़ पुलिस ने हाईवे पर नाकाबंदी करवाई और तलाशी ली, लेकिन 3 स्कॉर्पियो की तलाशी लेने के बाद भी पुलिस को कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। जानकारी के मुताबिक ये तमाम लोग हरियाणा से जैसलमेर जा रहे थे। पुलिस ने आश्वस्त होने के बाद इन्हें आगे जाने दिया। बीकानेर के शिक्षा निदेशालय पर नियुक्ति और नियमितीकरण की मांग को लेकर विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायकों ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा स्थल पर सफाई अभियान कर प्रदर्शन किया और जल्द मांगे पूरी करने की मांग की है। झालावाड़ जिले में चोरों के हौसले बुलंद है और लोगों के घरों के साथ ही अब सरकारी दफ्तर भी चोरों के निशाने पर आ गए हैं। चोरों ने यहां पर पिड़ावा के तहसील कार्यालय पर हाथ साफ किया। यहां से जरूरी सामान और फाइलें चोर चुरा ले गए। इसके साथ ही सुनेल कस्बे में भी चोरों ने कई घरों के ताले तोड़े। तो इन दिनों झालावाड़ के मनोहर थाना इलाके में रात के समय किसानों को सिंचाई के लिए बिजली आपूर्ति की जा रही है। ऐसे में किसान कड़ाके की सर्दी में सिंचाई करने के लिए मजबूर हैं और इसी मामले को लेकर किसानों और ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। उन्होंने कामखेड़ा बिजली जीएसएस पर धरना दिया और प्रदर्शन किया। झालावाड़ की बाल कल्याण समिति के माध्यम से एक 4 महीने की बालिका की गोद ग्रहण की प्रक्रिया संपन्न की गई। इस दौरान राजकीय दत्तक ग्रहण एजेंसी की एक बच्ची को हैदराबाद के एक परिवार ने गोद लिया है। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी के पास नेशनल हाईवे 21 पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां पर खड़े हुए ट्रक में एक कार ने टक्कर मारी। इसमें कार पलट गई और कार सवार महिला घायल हुई हैं। वहीं कार की चपेट में आकर एक बाइक सवार भी हादसे का शिकार हुआ। इसके बाद इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर इनका इलाज शुरू किया गया। दौसा के महवा उपखंड के खुर्रा मुल्लाग में गोवंश में हमले में एक महिला घायल हुई है। इस जख्मी महिला को परिजन पहले महवा अस्पताल ले गए, जहां से इसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में एक अनियंत्रित जेसीबी मशीन ने सवारियों से भरी हुई एक गाड़ी को टक्कर मारी। इस दुर्घटना में 2 साल की मासूम बच्ची और एक महिला के साथ ही करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। इन्हें मौके पर पहुंचे लोगों की सूचना पर एम्बुलेंस से बाड़ी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां पर दोनों वाहनों को भी जब्त किया गया और जांच जारी है।
धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए महात्मा नंद की बगीची पुराना शहर से एक युवक को अवैध कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। धौलपुर में 20 दिसंबर 2022 को दिहौली थाना इलाके में मिली एक अज्ञात महिला की लाश की पहचान आखिरकार आगरा निवासी पिंकी ठाकुर के तौर पर की गई थी। वहीं अब इस मामले में पुलिस ने धर्मेंद्र को आगरा से गिरफ्तार किया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि घनश्याम सिंह ने अपनी बहन पिंकी ठाकुर को गोली मारी थी। हम तीनों ने सबूत नष्ट करने के उद्देश्य से लाश को मिट्टी में दबा दिया था। बहरहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। धौलपुर में प्रथम प्रशासन पुलिस पब्लिक प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला धौलपुर जिला प्रशासन और जिला पुलिस प्रशासन के बीच रहा, जिसमें धौलपुर जिला प्रशासन ने जीत हासिल की। डूंगरपुर जिले के सदर थाना इलाके में कोटाना बस स्टैंड के पास में दो बाइक की आमने सामने की टक्कर हुई। मौके पर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। तो शांति कुंज हरिद्वार के निर्देशन में डूंगरपुर जिले के आसपुर महाराणा प्रताप खेल मैदान पर 4 दिवसीय 108 कुंडीय नव चेतना जागरण गायत्री महायज्ञ का आगाज किया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी का 29 दिसंबर यानी आज राधिका मर्चेंट के साथ रोका किया गया। इस दौरान कपल की रोका सेरेमनी राजस्थान के नाथद्वारा में स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में संपन्न हुई, जहां पर कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की और दोनों परिवारों की मौजूदगी रही। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की धांधली, पेपर लीक और भ्रष्टाचार के विरोध में राजसमंद जिले के रेलमगरा मंडल युवा मोर्चा की ओर से मुख्य बस स्टैंड पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच की मांग की है। राजसमंद जिले के आमेर थाना इलाके में वाली रोड पर दिन दहाड़े दुकान की तिजोरी से हुई चोरी मामले को लेकर के आमेर पुलिस ने एक आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। युवक को डिटेन कर उससे पूछताछ की गई, जहां पर कई अहम खुलासे हुए हैं। 21/12/2022 को फरार की 36,000 की दुकान के ऊपर तो ग्राहक आया और ग्राहक सामान खरीदने के चक्कर में सामान दिया। कुछ देर बाद ग्राहक को देने लगा था और ये दूसरा बदमाश आया जिसने उसको गले पर 70,000 रुपये निकाल के ले गए। टीम गठित कर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी और किसी ने लिप्त होने की संभावना अभी अनुसंधान जारी है और फिर विश्वविख्यात वाटरमैन और मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित राजेंद्र सिंह एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने भीलवाड़ा शहर की कोठारी नदी का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोठारी नदी को देखते हुए भीलवाड़ा की स्थापना हुई थी, लेकिन आज के दौर में यह नदी आईसीयू में भर्ती है। जल्दी इसको इलाज नहीं मिला तो ये मर भी सकती है। प्रतापगढ़ के पारसोला थाना पुलिस की ओर से कार से 42 किलो डोडा चूरा जब्त किया गया। एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने कार का पीछा किया तो कुछ दूरी पर कार में सवार 2 व्यक्ति कार छोड़कर भागने लगे। इस पर पुलिस ने पीछा कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कार की तलाशी के दौरान इससे 42 किलो डोडा चूरा भी बरामद किया गया। तो कार को खोलकर देखा तो कार के अंदर 3 कट्टों में अधकुचुला डोडा चूरा, अफीम डोडा चूरा भरा हुआ पाया। भागने वाला व्यक्ति का नाम पूछा तो उसने दिनेश पिता भोमाराम बिश्नोई निवासी गुलिया मंगरा जोधपुर का रहने वाला बताया। श्री अशोक को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर माल जब्त कर लिया है। अग्रिम तफ्तीश छबिलाल जी एसएचओ देवगढ़ द्वारा की जा रही है। उधर प्रतापगढ़ में अज्ञात कारणों के चलते जहरीली वस्तु का सेवन करने वाली छात्रा की जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए जांच शुरू किया। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया गया। तो मरु महोत्सव 2023 को भव्य और अधिक बेहतर बनाने की तैयारियां जैसलमेर में जोर शोर से चल रही हैं। इसी कड़ी में आज मरु महोत्सव का पोस्टर और कार्यक्रम का कैलेंडर लॉन्च किया गया। वहीं जिला कलेक्टर टीना डाबी की पहल पर सोनार फोर्ट में पैनल डिस्कशन भी आयोजित किया गया। इसके माध्यम से होटल संचालक, पर्यटक व्यवसायियों के साथ आम जनता ने भी अपने सुझाव दिए हैं। जो हमारा एक एनुअल ग्रैंड फेस्टिवल जो होता है जिले का मरु महोत्सव, जो इस वर्ष 3 से 5 फरवरी 2023 में होगा, उसकी ऑफिशियल पोस्टर लॉन्चिंग, एक्टिविटी कैलेंडर की 3 दिवस क्या क्या चीजें होंगी, कौन से आर्टिस्ट सारे हैं, सब उस दिन रिवील किया जाएगा। झुंझुनू के प्रतापपुरा के पूर्व सरपंच राजेंद्र सिंह खटकर समेत उसके परिवार पर दहेज के लिए बहू को घर से निकालने के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि पहले इस पूर्व सरपंच और इसके बेटे ने
बहू के पिता से गाड़ी की डिमांड की थी। जब वो डिमांड पूरी नहीं हुई तो इन्होंने अपनी बहू को ही घर से बाहर निकाल दिया। बेटे ने घर से उसे निकाल दिया और बहू को छोड़ दिया और इसके बाद आरोप है कि वो खुद जयपुर चला गया। अब ना तो बेटा बहू से बात करता है और ना ही सास ससुर उससे बात करते हैं और इस घर में भी बहू को नहीं घुसने दे रहे हैं, जिससे अब पीड़ित बहू दर दर की ठोकरें खाते हुए न्याय की गुहार लगा रही हैं। करौली में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह ने टोडाभीम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। अरुण सिंह ने आरोप लगाए हैं कि सरकार ने पेपर माफिया के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। बड़े गिरोह के पेपर माफिया को पकड़ने में सरकार नाकाम साबित हुई है। ये तो पहली बार घटना देखी गई कि एक बस को हायर किया जाता है और बस में एक सीट के लिए 10 लाख की 7 लाख की नीलामी होती है। फिर बैठ में बस के अंदर लोगों को बैठाया जाता है और चलती बस के अंदर जो चीटिंग का काम होता है, चीटिंग कराया जाता है। इस प्रकार का ऑर्गेनाइज गैंग अगर राजस्थान में है तो इसके लिए दोषी कोई है और है तो मुख्यमंत्री और उनके मंत्री दोषी हैं। उधर करौली में भाजपा की जन आक्रोश रथ यात्राओं के समापन के बाद अब जन आक्रोश महासभाओं का दौर शुरू हो गया है। इस जन आक्रोश महासभा का आयोजन टोडाभीम विधानसभा क्षेत्र के नादौती मंडल मुख्यालय पर आयोजित किया गया, जिसमें कई नेताओं ने शिरकत की। अरुण सिंह भी यहां पर पहुंचे। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार प्रहार किए। नए साल में कोटावासियों को ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की सौगात मिल सकती है। इसके रास्ते में आ रही तमाम अड़चनों को दूर कर लिया गया है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय से वन भूमि के डायवर्जन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। सेंट्रल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की ओर से एयरपोर्ट की फाइल को हरी झंडी दी गई। वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसे स्वीकृति प्रदान की गई। आशा है बहुत शीघ्र एयरपोर्ट के विषय के अंदर जो कुछ और क्लियरेंस बाकी है, राज्य सरकार भी सकारात्मक रूप से तुरंत जो क्लियरेंस हुई है उसकी शर्तों के आधार पर पैसा जमा करने के बाद निश्चित रूप से बहुत शीघ्र ये जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को ट्रांसफर हो जाएगी। परीक्षा में पास करने के एवज में छात्राओं से असमत मांगने और खाली आंसर शीट में भी नंबर देने के मामले में गिरफ्तार छात्रा की ओर से पेश की गई जमानत की अर्जी पर आज सुनवाई नहीं हो पाई। छात्रा की ओर से वकील ने सुनवाई के लिए 2 दिन का समय मांगा। आरोपी छात्रा की जमानत अर्जी पर अब 31 दिसंबर को कोर्ट में सुनवाई होगी। कोटा रेल मंडल की ओर से राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक संपन्न हुई है। राजभाषा के प्रयोग प्रसार के संदर्भ में मंडल भाषा राजभाषा कार्य समिति की तिमाही बैठक आयोजन मंडल के रेल प्रबंधक मनीष तिवारी की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में कोटा मंडल के सभी विभागों में दैनिक कार्यों में राजभाषा के प्रयोग और प्रसार को बढ़ाने के निर्देश दिए गए। भामाशाह कृषि उपज मंडी में साल के अंत में आवक घटकर आधी रह गई है और वर्तमान में भामाशाह कृषि उपज मंडी में 80,000 बोरी के आसपास विभिन्न जिंसों की आवक हो रही है, जिसमें 55,000 बोरियां सिर्फ धान की आवक हो रही है। सवाई माधोपुर जिले के बोली कस्बे में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पर रीट मामले को लेकर के और पेपर लीक मामले पर जमकर हमला बोला। बजरी के अवैध परिवहन और ग्रामीणों को पुलिस प्रशासन की ओर से परेशान किए जाने को लेकर बुलाई गई जन आक्रोश महापंचायत में सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार निशाना साधा। हमने कहा पेपर कहां से बना, कहां लीक हुआ, राजीव गांधी स्टडी सर्किल गया, फिर शिक्षा सर्कुल गया, कौन कौन ने बैठ के वहां से पेपर लीक किया, कितने कितने में दिया, बांटने वाले कौन थे। आनंद में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारौली को गहलोत साहब ने बर्खास्त कर दिया। तो वहीं टोंक के मालपुरा में एक युवक ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर अपने ही घर में फांसी लगा करके अपनी जान दे दी और उसके बाद पुलिस और एमओयू की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया गया। 38 साल का ये युवक टोंक के रेलवे कॉलोनी में रहता था और कई दिनों से आर्थिक तंगी को लेकर परेशान था।